क्लियर? यस। अब एक थर्ड बार टेंशन की स्टेज के हैं तो इनको कहेंगे विक्टोरियन पीरियड। इनका जो कौन था विक्टोरियन पीरियड या एज भी लिख सकते हैं, कितना? यस। यानी क्वीन विक्टोरिया का युग। अब एक थर्ड लाइफ टेंशन की पोएम का नाम है ब्रेक 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 ब्रेक। क्लियर? अब देखो ये चीज ध्यान रखना है, विक्टोरियन की है और ये कर्नाटक टेंशन। इनका एक दोस्त था, उसका नाम था आर्थर हेनरी हॉलम। बस सुनो, अब कहानी सुनो, मैं इस पे बाद में तुमको नोट करा दूंगा। बस लिसन टू द स्टोरी ओनली। देख, ये सब यार बहुत पैसा लेके नहीं सुनने को मिलेगा, समझे? इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास ये अच्छा लगा हमको, ये बहुत एवरेज स्टूडेंट, लेकिन हमको ये अच्छा लगा सिर्फ इसलिए कि ये रेगुलर स्टूडेंट। तो रेगुलर जो है बहुत कुछ सुनता समझता जानता। तुमको कौन सिखाता बताता कि जो चांदी के सिक्के भारत में सबसे ज़्यादा चले विक्टोरिया एज के थे, फोटो रहेगा इतना बड़ा चांदी का सिक्का पुराने ज़माने में। अभी एक ठुपा जाओ, ले जाकर दुकान पे दे दो, देखो तुरंत उनको दुकानदार 700-800 रुपये दे दो, समझे? 1 रुपया और दाम कितना मिलेगा? 700-800 रुपये। उस समय का 1 रुपया, सोच कि उस जमाने में 1 रुपये की कीमत आज के रुपये की। क्लियर? क्वीन विक्टोरिया was a queen. She ruled over India as well as a queen, and her age was an age of science, an age of technology, an age of industry. कैसा एज था? टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री। साइंस डेवलप हो रहा था, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। पहली बार लोग देखे कि अरे रोड की गाड़ी नहीं, पहली बार देखा होगा भाप का पानी का भाप फेंक रहा, कोयला जल रहा, खींच रहा है लेके, लोग बोले अरे दुनिया बदल रही है। सोच, एक फैक्ट्री कपड़ा एक आदमी बैठता था, बुनता था, आज भी बुनते हैं लोग, जाके देख लेना। ठक 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 लकड़ी की मशीन से चलाते हैं, एक धागा बुनते जाता है। अब उसकी मशीन लग गई, एक साथ 10,000 कपड़े बुना रहे हैं। क्या मशीन? उस जमाने में इतनी बड़ी बात है, इसी का युग था। और ये राइटर उस युग को बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इस पोएम में उससे जरूरत नहीं है। असली इनकी कविताएं पढ़ोगे तो विक्टोरियन दिखने लगेगा। क्लियर? लेकिन वो कविताएं इसलिए नहीं दिखाएंगे, आप फर्स्ट ईयर में सीखें, जाने पहले कविता होती क्या है। तो ब्रेक 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 पोएम ये क्यों लिखा है, बस इतना समझ लो कि पोएट पढ़ा लिखा ये होगा, बहुत अच्छा आर्थर हेनरी हॉलम बहुत पक्का ये लिखता था, उसको दिखाता था, कहता था यार इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जब ये आलस करता था तो कहता था नहीं यार लिखो तो नामी हो जाओ। अच्छा, बहुत सिखाता था, अपने नहीं लिखता था, अपने स्कॉलर था। अचानक एक दिन सुबह ये जगह दूसरा इन मेमोरियम उस कविता का नाम है। क्या नाम है? इन मेमोरियम। मेमोरी मीन्स होता है याद में, स्मृति में, किसी की याद में। तो इन मेमोरियम मतलब हो गया इन मेमोरी ऑफ हेनरी हॉलम। वो एक किताब लिखा, इसलिए वो प्रसिद्ध है, उसका दोस्त भी जाना है। उसी इन मेमोरियम में से एक छोटी सी कविता दे दी गई है कि आप पढ़िए, उसको समझिए कि लेखक क्या कहता है। कहता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, समुद्र के किनारे दुखी है, कहाँ जाए, गांव में, समाज में, भीड़ में उसको बैठने का मन नहीं है, उसको अपने दोस्त की याद आ रही है। सब कह रहे हैं अरे सही होता है, चलिए ज़िंदगी में होता है, सब समझा रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। समुद्र के किनारे चुपचाप, उन सबों के देश के किनारे चारों समुद्र है, यस सर। चुपचाप समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, और खूब लहरें उठ रही हैं, तूफान उठ रहा है, समुद्र में लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठती हैं, और जाके
किनारे चट्टान था, उसी पर टकरा गई। तो जब आके लहर ऐसे उठती थी पानी और टकराती थी तो ब्रेक हो जाती थी, यानी पानी छिटक के पीछे जाता था। तो वही कहता है ब्रेक 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 3 बार करता है, मैंने आ रही हो, टकरा रही हो, पानी छिटक जा रहा है, टूट जा रही है। तो वही कह रहा है कि तुम टूट जा रहे हो समुंदर। अब देखो आदमी की तरह सोचता है कि कैसे समुंदर अपना सिर ला के चट्टान में टकरा रहा है और उसके ये सब बिखर जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र भी दुखी है मेरे दुख से। लेकिन फिर कहता है कि लेकिन इसी में तो नाव पे बैठे हुए बच्चे हैं, बोटमैन के, नाविकों के बच्चे हैं, मलाहों के, वो तो खुश है, वो तो अपनी बहन के साथ गा रहा है, वो देखो एक खुशी दिखा रहा है। तो दुनिया ऐसे ही चलती है शायद, कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, समझे कि नहीं। लोग पोएम पढ़ूंगा, सुन लेना, एक बार देख लोगे बस समझ में आएगा। छोटी सी पोएम, हमको पढ़नी भी है, मैं इसको पढ़ा, लेकिन अब याद उस समय की अब भूल जाता हूँ। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, कहता है टूट जा रहे हो, बिखर जा रहे हो। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, पहले यू को दाई कहते थे, दाऊ यू सब नहीं था, पुरानी इंग्लिश में कहता है कि दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ये तुम्हारे जो स्टोन्स किनारे हैं ये कोल्ड हैं, ठंडे हैं, ग्रे मीन्स भूरे कलर के हैं, तो उस पे आके टकरा रहे हो, टूट जा रहे हो। सी, हे समुंदर, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर थॉट्स दैट अराइज इन मी, कहता है आई वुड, मैं सोचता हूँ कि मेरी जीभ कुछ बोल दे जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं, चुपचाप तुम्हें देख रहा हूँ टकराते। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, करा यही समुद्र, यही इसका सब कुछ। फिशरमैन, फिश मीन्स मछली, फिशरमैन मीन्स मछुआरा, फिशरमैन बॉय मछुआरे का लड़का। कहता यही मछुआरे का जो लड़का है वो उसके लिए अच्छा है। दैट ही साउट्स विथ सिस्टर एट प्ले, वो इन लहरों को देख रहा है, नाव में घूम रहा है टकराते हुए, तो वो साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसको अच्छा लग रहा है अपनी बहन के साथ। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, दूसरा एक सेल यानी जहाज, नौका खेने वाला है नाविक, उसका भी लड़का जो है वो भी खुश है। लैड मैंने उसका लड़का खुश है। दैट ही सीइंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, इस खाड़ी में, इस वीरान समुंदर में वो गीत गा रहा है नाव पे बैठ के। फिर कहता है एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन एंड डिवाइन, और वो बड़ी सी जहाज समुद्र की धीरे 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 वो बढ़ रही है अपने हेवन की तरह, अपने स्थल की तरह, जहाँ उसको किनारा लगना है, हार्बर की तरह। कहता बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिस्ड हैंड, लेकिन कहता है ये सब देखने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे वो याद आ रहा है अपना दोस्त, कि उसके हाथ को फिर मैं एक बार छू लेता। छूने को तो नहीं, वैनिस्ड है, वैनिश माने लुप्त हो गया, वो है नहीं, वो आएगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। Yes. कहता मुझे याद आती है अपने दोस्त की, एक बार उसका हाथ को छू लेता। फिर कहता एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, लेकिन अब उसकी आवाज़ स्टिल है, शांत हो गई तो आएगी नहीं, लेकिन मैं उसको टच भी करना चाह रहा हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, अब वो सुन नहीं। फिर कहता है ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी, कहता है तुम इन पहाड़ों और चट्टानों पे अपने सर को लड़ाते हुए टूट जाओ, बिखर जाओ, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक। लेकिन कहता है जो एक ये दिन था, शानदार दिन था, अच्छे दिन थे, कोमल दिन थे, जो हमारे दोस्त के साथ हमारे बीत रहे थे, पढ़ने में, घूमने में, हर जगह, वो दिन अब फिर कभी नहीं। ये गीत है, ये इंग्लिश का लिरिक है, गीत है, अंग्रेज इसको गाते हैं, समझे कि नहीं। लिरिक मीन्स गीत होता है, तो अंग्रेज है, तो ये शोक का गीत है, सैडफुलनेस का गीत है। तो कितनी बड़ी बात करता है कि यही दुनिया है, समुद्र दुनिया है। Yes.
इसी में कुछ लोग उदास हैं, लग रहा है दुनिया उदास है, समुद्र सर पटक रहा है मेरे लिए। और यही चीज़ देख के एक लड़का अपनी बहन के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, दूसरा एक लड़का है वो गा रहा है, तीसरी एक जहाज जा रही है धीरे धीरे किनारे पे लगने, और मैं उसको याद कर रहा हूँ कि उसका हाथ टच कर पाता, उसकी आवाज़ सुन पाता, वो नहीं है। इसलिए समुद्र तुम ऐसे ही टकराओ और मैं वो चीज़ अब नहीं पाऊँगा, दुनिया ऐसे ही चलती। ये एक छोटा सा गीत टेनिसन का इसलिए लिखा गया है कि आप ये जान पाएँ कि ये एक लिरिक पोइट था। लिरिक पोइट मीन्स गीतात्मक कवि था। ये गीत है, चूँकि हम लोग उस टोन को नहीं जान पाएंगे तो हम लोग उस गीत को, अभी अंग्रेजी गाना सुनेंगे तो कितना समझ में आएगा। यस समझे कि नहीं? तो वही चीज़ है, हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, उसी तरह ये चीज़ें, बस इतना ही।